इस वीडियो के ज़रिए हम ये सीखेंगे कि हेरा के ऑफिशियल वेबसाइट से हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने किसी भी ब्राउज़र के ज़रिए हेरा की ऑफिशियल वेबसाइट hera.kp.gov.pk ओपन कर देना है। यहाँ पे आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन ये शो हो रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्टीट्यूशन लॉगिन शो होगा। अगर आपने ऑलरेडी अपने इंस्टीट्यूट का लॉगिन आईडी बनाया हुआ है तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके सिंपल यहाँ पे साइन इन करना है। या अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूशन लॉगिन आईडी बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद ये कुछ फील्ड्स आपके सामने शो हो रहे होंगे, इसको आपने फिल करना है। इंस्टीट्यूट नेम, फॉर एग्जांपल काइट डिग्री कॉलेज। इंस्टीट्यूट टाइप यूनिवर्सिटी है, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है या जो भी है, मैं यहाँ पे एलाइड हेल्थ साइंसेज नर्सिंग सेलेक्ट करता हूँ। जेंडर मेल फीमेल या कोई एजुकेशन है, जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अपना डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, तहसील, लोकेलिटी, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपने अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद ये जो फील्ड आपके सामने शो हो रहे होंगे, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट, लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट, एफिलिएशन ईयर, एफिलिएशन विद, एक्रीडिटेशन ईयर, ये फील्ड तमाम उन इंस्टीट्यूट के लिए है जो ऑलरेडी हेरा के साथ रजिस्टर्ड है। वो तमाम इन फील्ड्स को फिल करेंगे। जो फर्स्ट टाइम फ्रेश अप्लाई कर रहा है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है इनको फिल करना। इसके बाद फोकल पर्सन, जो कि बहुत ज़रूरी है। फोकल पर्सन का नाम, डेजिग्नेशन जो भी है, फोकल पर्सन का ईमेल एड्रेस, और मोबाइल नंबर। ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद ये आपके सामने कंफर्म सबमिशन, प्लीज़ चेक द इन्फॉर्मेशन वंस अगेन। मैंने यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन चेक कर दी है, सब ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये यूज़र नेम और पासवर्ड ये आपको मिल जाएगा। आपने अपना यूज़र नेम यहाँ से कॉपी करके अपने पास नोट कर देना है। जो पासवर्ड आपको दिया गया है वो आपने कॉपी करके अपने पास नोट करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे लॉगिन होना है। अब सेम वही यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस जो हमें वहाँ पे मिला था और पासवर्ड, ये हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लॉगिन में ऐड करके यहाँ पे साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट नोटिस शो हो रहा होगा। इस नोटिस में हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमारे साथ सॉफ्ट में होना ज़रूरी है। जब भी हम ये ऑनलाइन फिजिबिलिटी फिल करेंगे उससे पहले ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हमारे पास सॉफ्ट में होना ज़रूरी है। इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान का सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एंडोमेंट फंड, कॉपी ऑफ वर्किंग कैपिटल, टेंजिबल एसेट लिस्ट, लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स मैंडेटरी जो कि नहीं हैं, TMA अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान। अच्छा, ये 7 नंबर पर रिवाइज्ड हेरा फीस स्ट्रक्चर। अगर आपको हेरा का फीस स्ट्रक्चर जानना है तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फॉर एडिशनल डिसिप्लिन आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस इंस्पेक्शन फ़ीस ये दोनों लाजमी जमा करानी होंगी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि यहाँ पे मेंशन है, जो भी डिसिप्लिन है उसके सामने यहाँ पे मेंशन है, और इंस्पेक्शन फ़ीस जो डिसिप्लिन है उनके सामने यहाँ पे मेंशन है। इन दोनों को प्लस करके आपने ये जमा करवानी होंगी। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं
यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन फिजिबिलिटी सबमिशन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने न्यू फिजिबिलिटी सबमिशन, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने एप्लीकेशन एंड फिजिबिलिटी प्रोसेसिंग फ़ीस, ठीक है। यहाँ पे हमने सबमिशन डेट जो भी है और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड फिजिबिलिटी फ़ी, जिस डिसिप्लिन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि हमने वहाँ पे एलाइड हेल्थ साइंसेस को सेलेक्ट कर लिया था, तो ये एलाइड हेल्थ साइंसेस फार्म डी नर्सिंग रिहेबिलिटेशन, उसका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस इंस्पेक्शन फ़ीस ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। 1,70,000 यहाँ पे टोटल चार्जेस में भी शो हो रहा है। अब अगर आप कोई और भी यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं डिसिप्लिन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जर्नल डिग्री कॉलेज, तो उसकी जो फ़ीस है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की और इंस्पेक्शन की, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे टोटल अमाउंट आपके सामने शो हो रहा है। आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। सबमिशन सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ तक हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। यहाँ पे इसके बाद हमने प्रिंट वाउचर, ये बैंक का वाउचर है जिसमें बैंक कॉपी, ऑफिस कॉपी और इंस्टीट्यूशन कॉपी, ये वही फ़ीस है जो यहाँ पे हमारे सामने शो हो रही है 1,70,000 रुपीज़। ये हमने बैंक में जमा करवा के, ये जो ऑफिस कॉपी है इसको स्कैन करके अपने पास रख देना है। इसके बाद फिर हमने बैंक ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन फॉर्म ये ओपन करना है। इसमें फिजिबिलिटी टाइप, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, अगर आप रिन्यूअल फ़ीस तो रिन्यूअल फ़ीस या जो भी है, यहाँ पे हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन डेट, जिस डेट पे हमने पेमेंट जमा करवाई है, STRN नंबर या ट्रांजैक्शन ID जो भी है, अकाउंट नंबर जिस अकाउंट से हमने जमा करवाया है, पेमेंट अमाउंट, जितनी अमाउंट है 1,70,000 सेम वही अमाउंट है जो वहाँ पे हमें शो हो रही थी। बैंक, जिस बैंक के ज़रिए हमने पेमेंट जमा करवा दी है, जो भी बैंक है उसमें आप इसमें सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ब्रांच कोड, और यहाँ पे वही वाउचर जो ऑफिस कॉपी है जिस पे बैंक का स्टैंप वगैरह लगा हुआ होगा, वो आपने चूज़ करके यहाँ पे अटैच कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमने जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिस डिपार्टमेंट के लिए, वो सेलेक्ट करना है, एलाइड हेल्थ साइंसेस। फिर उसमें जो डिसिप्लिन हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमने सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल BS हेल्थ टेक्नोलॉजी और BS इमरजेंसी टेक्नोलॉजी। हम कोई और भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमन डिग्री कॉलेज डेंटल, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन हम सेलेक्ट करते हैं तो B.Ed या आगे M.Ed जो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ पे HS के लिए अप्लाई किया था, तो हम यहाँ पे एलाइड हेल्थ साइंसेस की डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये ट्रांजैक्शन डिटेल हमारे सामने शो हो रहे होंगे। इसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप यहाँ से इसको एडिट और डिलीट कर सकते हैं और अपडेट करके दोबारा से इसको अपने अपडेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने आ जाना है यहाँ पे बेसिक इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे जर्नल इन्फॉर्मेशन, इसमें अगर आपके इंस्टीट्यूट का किसी सोसाइटी या NGO के साथ कोई लेना देना है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। साथ में यहाँ पे उसके अटैचमेंट जो भी है वो आपने इसके साथ अटैच कर देनी है। रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल, जिस काउंसिल के साथ, तो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, पाकिस्तान बार काउंसिल या नर्सिंग काउंसिल जो भी है XYZ। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की डिटेल आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है और साथ में यहाँ पे आपने अगर कोई फ़ाइल है तो वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की साथ में अटैच कर देनी है।
इसके बाद यहाँ पे हमारे सामने शो हो रहा है फैकल्टी डिटेल्स। फैकल्टी डिटेल्स में आपके पास टीचर कितने हैं, लेक्चरर्स कितने हैं, प्रोफेसर्स कितने हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स कितने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स कितने हैं, और अगर इनकी कोई डिटेल लिस्ट है तो वो आप यहाँ पे चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद टोटल वर्कलोड कितना है और उसकी अगर कोई डिटेल है तो वो आपने यहाँ पे चूज़ करके अटैच कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है लाइब्रेरी डिटेल्स। लाइब्रेरी डिटेल्स में बुक्स एंड जर्नल्स कितनी हैं, टेबल्स कितने हैं, चेयर्स कितनी हैं, स्टूडेंट कैपेसिटी कितनी है, ये सब आपने इसमें एंटर करके सेव क्वेश्चनियर कर देना है। अब यहाँ पे आपने फैकल्टी डिटेल ओपन करना है। इसमें आपने फैकल्टी की डिटेल ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल फैकल्टी नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, जेंडर, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस कितना है, डेजिग्नेशन, सैलरी, डिस्ट्रिक्ट जहाँ से ताल्लुक़ रखता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट ऑर्डर उनका यहाँ पे आपने अटैच कर देना है। ये यहाँ पे आपने सेव फैकल्टी रिकॉर्ड। अगर आप 1 बाय 1 एंट्री नहीं कर सकते हैं और आपके पास कोई एक्सेल शीट है जिसमें फैकल्टी की तमाम डिटेल्स अवेलेबल हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले और आप उसको इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, वो तमाम लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगी। फिर सेम यही जो लिस्ट है ये आप यहाँ से एक्सेल में इंपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम अब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस डिटेल्स ये सेलेक्ट कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस डिटेल्स, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल में आपने जो आपकी बिल्डिंग की डिटेल है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। क्लासरूम कितने हैं, स्टाफ रूम कितने हैं, एक्सेट्रा जो भी है ये तमाम डिटेल आपने यहाँ पे एंटर करनी है। इसके बाद आपके सामने जो इम्पोर्टेंट है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल डिटेल्स, जिसमें एंडोमेंट फ़ंड, वर्किंग कैपिटल और ये आपने ऐड करना है, टेंजिबल एसेट्स, और इसके साथ आपने यहाँ पे एंडोमेंट फ़ंड अपलोड करना है और साथ में वर्किंग कैपिटल अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास डेटा सेव्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है। अच्छा, इसके बाद इम्पोर्टेंट अपलोड, अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है और वो आपने अपलोड करनी है जो आप भूल गए हैं या आपने अब अपलोड करनी है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसका नाम आप लिखें और वो फाइल आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अब लास्ट में हम सबमिट एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। सबमिट एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे, जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद ये अपने जहन में रखना है कि जब आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे, एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद इसमें आप किसी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले अगर आपने किसी चीज़ को एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट एग्जिस्टिंग फिजिबिलिटी, आपने यहाँ पे जो भी आपने एडिट करना है वो आप एडिट कर लें। ठीक है, और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। आई एग्री एंड कन्फर्म द एक्नॉलेजमेंट अबाउ, जब आप एक्नॉलेजमेंट कर लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं तो इसके बाद आप कोई इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे हमारा अब यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अब अगर हम इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे अब हम इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। दिस फिजिबिलिटी हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ऑनलाइन फिजिबिलिटी सबमिशन में काफ़ी रहनुमाई फ़राहम करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।